संबंध। पूर्वोक्त संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं। ए तन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। व्याख्या। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा नहीं रहा हो सकता। स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्म प्राप्ति के साधन से विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संशय है। तदन्य संशयास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो ही नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है। परंतु योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गति आगति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अतः वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हो, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके सामने जानकार कोई हो सकता ही नहीं, आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गति अगति को जानने वाले हैं। अतः इस योग भ्रष्ट की गति विषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। परिशिष्ट भाव। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास था, तभी यहाँ वे योग भ्रष्ट की गति के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि इस बात को आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं बता सकता। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता पर विश्वास होने के कारण ही उन्होंने एक अक्षौहिणी सशस्त्र नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को ही स्वीकार किया था। संबंध। 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात, हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। व्याख्या। जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गतिम कृष्ण गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न मरने के बाद ही। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जनता मरता रहता है, ऐसे ही आगे भी जनता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश होकर वे हरण के बच्चे में आसक्त हो गए। जैसे दूसरे जन्म में उनको हरण बनना पड़ा, किंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठा हुई थी, वह उस हरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरण के जन्म में भी पूर्व जन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। अतः वे हरण जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते ना खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण ही हरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह पहले मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का, जब ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वह किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्य संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी ऊँट बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहाँ बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता। यह हमारी देखी हुई बात है। नहीं कल्याण कृतक कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया है, जो आत्मीय संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में
उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती, यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूँ, अतः उसका पता नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया है, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया, तो सब गोपियाँ घबरा गई। जब वे विशेष व्याकुल हो गई, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनसे पूछने पर मैंने कहा, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभिधीयते, अर्थात उसका अभाव ही नहीं होता, ना भावो विद्यते सतः। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वह सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए, तो वहाँ भी अपने सजातीय योनियों वालों की अपेक्षा उसका स्वभाव में फर्क रहेगा। यहाँ शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण विषयागामी हो गया, बिल्व मंगल भी चिंतामणि नामक विषय के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में पतन नहीं हुआ, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्व मंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हुआ। केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह है कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधनावस्था में वह जितना साधन कर चुका है, इसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी ही की वैसी रहती है। अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है, तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्मा प्राप्ति की देरी लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः उपर्युक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में ना पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाएं।